सीलमपुर हत्या पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का एक पोस्ट सामने आया है, जिन्होंने सीलमपुर जाने की बात कही। सीलमपुर हत्या को लेकर के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक पोस्ट किया। वो लिखते हैं, दलित युवक की हत्या अत्यंत चिंताजनक, लोगों में रोष स्वाभाविक है। सीनियर पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हूं, अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। सीलमपुर में कुणाल नाम के 17 साल के दलित युवक की हत्या अत्यंत चिंताजनक है। क्षेत्र के लोगों में रोष बहुत ही स्वाभाविक है। रात से ही जिले से लेकर सीनियर पुलिस अधिकारियों से संपर्क में हूं। अधिकांश अपराधी चिन्हित हो गए हैं और बाकी की भी गहन पड़ताल की जा रही है। अपराधी कहीं भी छुपने की कोशिश करें, जल्द ही गिरफ्तार होंगे और कड़ी सजा मिलेगी। लोगों में रोष स्वाभाविक है, पर क्षेत्र के लोग संयम रखें, पुलिस को कार्रवाई में बाधा न हो, ऐसा प्रयास करें। मैं भी 2:30 बजे तक पहुंच रहा हूं। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी, जिन्होंने इस घटना के संदर्भ में जानकारी साझा करते हुए जहां स्थिति पर चिंता जताई, वहीं जानकारी साझा की कि इलाके के अधिकारियों के साथ वो संपर्क में हैं। अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम प्रयासरत है। लोग पुलिस के काम में अड़चन न डालें, बाधा न डालें, संयम रखें, धैर्य का परिचय दें। वो खुद भी मौकाए वारदात पर पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी साझा की गई है। ये तस्वीर है 17 साल की कुणाल की, जिस पर बीती शाम चाकुओं से कुछ बदमाशों द्वारा हमला किया गया। चश्मदीदों की माने तो कुणाल को दौड़ा दौड़ा कर चाकुओं से जख्मी किया गया। कुणाल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दरमियान कुणाल की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट उठा। तस्वीरें देखिए, देर शाम से लेकर के आज दोपहर तक की तस्वीरें, जब स्थानीय लोग एकत्रित होकर के पुलिस प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं, जिनके चलते इलाके में आपराधिक गतिविधियां बेहद आम सी बात है। देर शाम से यहां पर पुलिस का पूरा अमला मौजूद है। फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। स्थानीय लोग यहां हिंदुओं के लगातार दहशत में होने की बात कह रहे हैं। लोगों का दावा यह है कि यहां से हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। हालांकि कुछ ही गिनती के आपराधिक तत्व हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन उस मुद्दे पर मौन हो जाती है। ऐसे एलिगेशंस भी स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए हैं। अब देखिए, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, जो लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं, उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्थानीय लोग सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, हाथ में पोस्टर्स लिए हुए हैं, हिंदुओं के पलायन की बात कर रहे हैं। आला अधिकारी पुलिस विभाग के महकमे के मौके पर मौजूद हैं, जो लोगों को समझाने बुझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के सीलमपुर इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दरअसल यहां बीती शाम एक 17 साल के नाबालिग युवक कुणाल की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। चश्मदीदों की माने तो अपराधियों ने कुणाल को दौड़ा दौड़ा कर चाकुओं से जख्मी किया। कुणाल को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां दरमियाने इलाज उसकी मौत हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा फूट उठा। लोग सड़कों पर उतर आए, पलायन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। बजरंग दल से मदद की बात करते हैं। हिंदू पलायन को मजबूर हैं, मदद करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस तरह के पोस्टर्स हाथ में लेकर के लोग घंटों खड़े रहे। पुलिस प्रशासन के साथ ये लोग लगातार बहस करते नजर आ रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि किसी तरह से यहाँ पर लोगों को समझाया बुझाया जा सके, माहौल को शांत किया जा सके, लेकिन नाराज लोग, एक समुदाय विशेष से आहत और परेशान लोग यहाँ शांत होते नजर नहीं आ रहे। लोगों को अपनों की चिंता सता रही है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में आपराधिक गतिविधियां हर रोज आम सी बात हो गई हैं। पुलिस प्रशासन इन अपराधी तत्वों पर नकेल कसने में असमर्थ नजर आता है। कुणाल के साथ जो घटना हुई, चश्मदीदों की माने तो आरोपियों के बारे में उन्हें बखूबी जानकारी है। आरोपी एक लड़की का जिक्र भी लगातार स्थानीय बाशिंदे कर रहे हैं।
लगातार सीलमपुर में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस का पूरा अमला यहां मौजूद है, लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग शांत होते नजर नहीं आ रहे। लोगों को अपनों की चिंता सता रही है। राकेश हमारे साथ मौके से जुड़ गए हैं, राकेश का रुख करेंगे। राकेश, फिलहाल यहाँ क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? लगातार तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है और एक समुदाय विशेष का जिक्र करते ये लोग थकते नहीं हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग दहशत के साए में जी रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मदद की अपील करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए केवल सीएम रेखा गुप्ता से ही नहीं मदद की गुहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी में जैसे योगी मॉडल है वैसे ही दिल्ली के सीलमपुर में योगी मॉडल लागू होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं, अभी भी यहाँ पर लोग जो है वो आक्रोशित हैं। जरा देखिए, पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात है। पुलिस जो है लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आक्रोश इतना है चूंकि कुछ धर्म विशेष के लोगों की यहाँ पे जो आरोप है, जो यहाँ जे ब्लॉक के निवासी हैं, उनका साफ तौर पे आरोप है कि कुछ धर्म विशेष के लोगों का गुंडा राज है। उसमें एक लड़की भी है। देखिए, आपने भारत एक्सप्रेस की बातचीत सुनी होगी। एक धर्म विशेष की लड़की का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो लड़की जो उसके साथ रहते हैं वो भाई मानती है। अब क्या रिश्ता है ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन जो आरोप है कि पूरा गैंग है। लड़की जो है जो आला अधिकारी कुछ कह रहे हैं, सीनियर इलाके के पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सर, एक लेडी जॉन का लगातार जिक्र कर रहे हैं कि उसने यहाँ पे ये मर्डर की पूरी जो वारदात है उसको नहीं वी आर जस्ट कम और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं जस्ट अभी आया हूँ, मैं जस्ट देख रहे हैं हम लोग। मेरे साथ ही ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, आए हैं। उसने जो मैं आपको अभी डिब्रीफ करता हूँ पूरा एक बार। क्या आश्वासन दिया है परिवार को? कुछ आश्वासन की बात ही नहीं। वी आर टेकिंग एक्शन, विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, जो भी इसमें स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट होती है। मैंने आपकी बात समझ लिया, आपने मुझे अभी भी थोड़ी देर पहले भी पूछा था। वी आर टेकिंग एक्शन एंड विल टेक जो भी स्ट्रिक्ट जो एक्शन होता है और जो भी एज पर लॉ इसमें कार्रवाई होती है वो हम लोग इसमें करेंगे। थैंक यू। तो आला अधिकारी को आप सुन रहे थे, कानून के मुताबिक जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं। राकेश, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी उचित होगा, कानून के मुताबिक होगा, वो सब कुछ किया जाएगा। बावजूद इसके लोग कन्विंस इस बार होते नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर आपराधिक घटनाएं होती हैं और पुलिस उस पर नकेल डालने में कामयाब नहीं हो पाती। देखिए, जो भी कार्रवाई होती है कानून के मुताबिक ही होती है। केस चलता है, जो आरोपी है वो पकड़े जाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का जो यहाँ के निवासी आरोप ये लगा रहे हैं कि विगत 10 सालों में 7 से 8 हत्याएं हो जाती हैं। आखिरकार पुलिस क्या करती है? और यही कारण है कि पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो कुछ मानने को तैयार नहीं है और कह रही है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए और फांसी दी जाए। क्योंकि ये कानून का काम है। आपने सही कहा कि कानून के मुताबिक ही सब कुछ होता है। लेकिन आखिर क्या कारण है जिस महिला का बार बार ये सवाल उठ रहा है कि लेडी डॉन है, जो धर्म विशेष की है, इस इलाके में जो भी चाहती है वही होता है। जब चाहती है किसी की हत्या करवा देती है और अवैध रूप से वो तमाम नारकोटिक्स जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है, उनकी खुलेआम जो है बिक्री होती है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिरकार यहाँ का माहौल क्या है। चूंकि आरोपियों का ये कहना है कि कुछ ही दूरी पे जो है वो बांग्लादेशियों का अड्डा है और यही कारण है जो यहाँ के लोग हैं सीलमपुर के, उनका ये कहना है कि यहाँ दिल्ली में भी, दिल्ली यानी कि खास तौर से सीलमपुर एरिया में योगी मॉडल लागू होना चाहिए कि लोग इस तरह के गैर कानूनी धंधे न कर पाएं, लोग सुरक्षित रहें, हिंदू सुरक्षित रहें। चूंकि आरोप यही है कि कुछ धर्म विशेष के लोग जो है यहाँ पे आए दिन। कह रहे हैं राकेश आप, अगर दिल्ली के सीलमपुर इलाके की बात की जाए तो अक्सर यहाँ पर इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज देखने सुनने को मिलती हैं। और जिन बांग्लादेशी इंट्रूडर्स का आपने जिक्र किया, यहाँ कुछ साल पहले तक तो बांग्लादेशियों के विरुद्ध मुहिम चलाया जाता था, लेकिन उसके बाद वोट बैंक के चलते सब कुछ अनदेखा किया गया। मुमकिन है आज की तारीख में इन लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, तमाम पहचान पत्र भी होंगे। आपने जिस गतिविधि का जिक्र किया, स्थानीय लोगों को मालूम है, सबको खबर है,
ऐसा कैसे मुमकिन है कि पुलिस प्रशासन इन घटनाओं से, इन गतिविधियों से बाखबर ना हो? और साथ ही साथ ये जो घटना है हत्या की, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? जब आरोपी का नाम तक लोग खुलेआम ले रहे हैं तो घटना के पीछे की वजह भी लोगों को मालूम ही होगी कि पीछे की वजह क्या रही, क्यों कुणाल को मौत के घाट उतारा गया, क्या कोई रंजिश थी? पुलिस अब तक क्या कुछ पता लगा पाई है रात से लेकर अब तक? देखिए, आपने सुना भारत एक्सप्रेस पे, आपने सुना कि उनके परिवार वालों का कहना था, उसकी दादी और उसकी नानी का साफ तौर पे कहना कि कुणाल केवल 17 साल का था, नाबालिग था, उसकी रंजिश कुछ थी ही नहीं। और जो बार बार, देखिए एक बात समझने की है, बार बार जिस लेडी डॉन का नाम आ रहा है, जिसका आतंक जो है, जैसा कि यहाँ के निवासी आरोप लगा रहे हैं, उसका आतंक पूरे इलाके में है। जब जैसा वो चाहती है वैसा वो करती है। यहाँ तक कि देखिए यहाँ के लोगों का आरोप है कि देखिए मंगलवार के दिन जो है, जब हनुमान जी का दिन होता है, जैसा कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका कहना है कि मंगलवार के दिन उनके घर में अंडे फेंके जाते हैं। आखिरकार ऐसी जो कार्रवाई है, जो अंडे फेंके जाते हैं, आखिरकार किन कारणों से फेंके जाते हैं? आखिरकार 10 साल में 7 से 8 हत्याएं होती हैं, जैसा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं। एक ही परिवार के एक दो लोगों की हत्या हुई है, तो आखिरकार पुलिस क्या कर रही है? सवाल उठना लाजमी है। और लेडी डॉन जो है, जैसा मैं बता रहा हूँ कि जब वो चाहती है, जैसा चाहती है, चूँकि उसका नाम भी लोग ले रहे थे, हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे माहौल जो है वो बहुत टेंस है और यहाँ के जो निवासी हैं आक्रोशित हैं। हिंदू परिवारों का ये कहना है कि देखिए हमारी बहन बेटियाँ जो है वो घर से निकल नहीं सकती हैं, शाम होते ही असुरक्षा की भावना हो जाती है। अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो छेड़छाड़ की और कोई भी जो स्नैचिंग होती है, जो अगर मान लीजिए गोल्ड पहना है उनको भी छीनने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जो दिल्ली का सीलमपुर इलाका है, वहाँ पे धर्म विशेष के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और यही कारण है कि यहाँ के जो हिंदू परिवार हैं वो कहीं न कहीं डरे सहमे हुए हैं। जरा सोचिए कि 10 साल में 7 से 8 हत्याएं हो जाती हैं। आखिरकार पुलिस कहीं न कहीं अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। जी, तो साहब कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी। इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ, उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। FIR इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। हम खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल अपनी बेटी की सगाई 5 सितारा होटल में करते हैं और जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को वो पहले धोखा देते थे, चलिए अच्छा है, दिल्ली के सामने उनकी सच्चाई आनी चाहिए और दिल्ली समझ पा रही है, ये अच्छी बात है। मैम, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक है, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, इस घटना को लेकर के दिल्ली के CM रेखा गुप्ता को भी आपने सुना, जिन्होंने कार्रवाई की बात कही कि उचित कार्रवाई यहां पर की जाएगी। पुलिस एक्शन ले रही है, आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और पीड़ित परिवार को इंसाफ की बात करती नजर आई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।